For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोगों ने अब ध्यान से सुनिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना शुरू किया था और हमने बातचीत की थी जिस तरीके से हमारे पास अगर कोई सामान है तो उस सामान के जो है वो ओनर हम हुए, या तो उस सामान का इस्तेमाल हम करेंगे या हमारे परमिशन से कोई उस सामान को क्या करेगा, यूज करेगा। हो गया सेटल। अब अगर मान लीजिए कि कोई बैग है, आपका बैग है, आप इस्तेमाल कीजिए। आपके उस बैग का इस्तेमाल कोई तभी कर सकता है जब आप उसको इस बात की क्या करेंगे, परमिशन देंगे, इजाजत देंगे, इसीलिए वो प्रॉपर्टी हो गया आपका। ठीक वैसे ही ह्यूमन इंटेलेक्ट से आदमी ने अपने ब्रेन से कुछ नए तरह की चीजें बनाई, जिसमें कोई जो है वो इन्वेंशन करता है और नया दवाई बना लेता है, कोरोना का वैक्सीन। अब कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशनल फैक्टर कुछ रहना चाहिए और वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है पैसा। अगर उसने वैक्सीन बनाया तो कल के डेट में इस वैक्सीन को बना करके जब कोई कंपनी बेचेगी, क्योंकि उन्होंने जो है वो वैक्सीन बनाया, साइंटिस्ट थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्शन कर पाएंगे जितना लोगों को क्या है जरूरत है। लेकिन जब ये राइट किसी को वो देंगे तो बदले में उनको क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे। इसी रॉयल्टी के बेसिस पे, इसी रॉयल्टी के लिए उनमें ये मोटिवेशन आया और उन्होंने क्या की, नए तरह के दवाई को निकाला। ठीक वैसे ही किसी ने कोई बुक लिखा, किसी ने जो है कोई मूवी बनाई, तो कहा गया कि इन चीजों का उसे क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, और या तो वो या जिसको वो परमिशन दे वो इन चीजों को बना सके। इसी में हमें जो है वो 5 तरह के एक्ट जो है वो बेसिकली पढ़ने थे, जिससे हम इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो इन्वेंशन के कैटेगरी में आता है तो किससे करेंगे, पेटेंट एक्ट के जरिए। लेकिन अगर कोई चीज आपका जो है जो पेटेंट में कवर नहीं हो रहा है तो बोला घबराने की बात नहीं, आपने कोई बुक लिखा, आपने कोई बहुत अच्छा म्यूजिक लिखा, आपने जो है वो उपन्यास लिखा, आपने जो है किसी न किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस दिया, आर्टिस्टिक वर्क किया, कहा उन सबको प्रोटेक्शन कैसे देंगे, कॉपीराइट से। तो हमने पेटेंट एक्ट भी पढ़ा और क्या पढ़ा, कॉपीराइट भी पढ़ा। इन दोनों एक्ट को पढ़ने के बाद हम पहुंचे किस पे, ट्रेडमार्क पे। और ट्रेडमार्क के बारे में हमने बात की कि ट्रेडमार्क बेसिकली किसी के बिजनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि चाहे तो वो कोई सिंबल होगा, चाहे वो कोई फ्रेज होगा, चाहे वो कोई सेंटेंस हो, कहा गया कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। अगर किसी का जो है वो टिक लगा, यानी कि ऐसा अगर कोई टिक है तो ये किसको रिप्रेजेंट किया, ये सिर्फ टिक नहीं है, ये सिर्फ नाइकी नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट जो है उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऐसी कंपनी है जो इस तरह की चीज को क्या करती है, बनाती है। पुमा का जंप करता हुआ पैंथर देखा, पुमा का पूरा चीज आ रहा है कि ये इतना अच्छा क्वालिटी का बनाती है या घटिया बनाती है, जो भी चीज है उसमें शामिल है। अगर कहीं जो है वो थम्सअप लिखा हुआ और थम्सअप का ये सिंबल देखा तो हमने उसको कोरिलेट कर लिया प्रोडक्ट से। कुछ नहीं लिखा हुआ, बस है आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो भी दिमाग में आ गया थम्सअप है। कुछ नहीं सुना ना कुछ देखा, बस आ गया कि डर के आगे जीत है, तो इसका मतलब हम कह देते हैं कि वो कौन सा चीज है, माउंटेन ड्यू है। ठीक ऐसे ही सब क्लियर है। कोई भी इस तरह का अगर चीज जो है वो रहता है तो हम उससे बिजनेस को कोरिलेट कर लेते हैं या नहीं कर लेते। तो कहा कि चाहे वो वर्ड हो, चाहे क्या हो, सिंबल हो, फ्रेज हो, लोगो हो या डिजाइन हो। यहां डिजाइन का मतलब 3D नहीं है, यहां डिजाइन का मतलब हो गया कि आपने उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह किया है उसके बेसिस पे हमने उसको क्या बोला, डिजाइन बोला। जैसे ऐसे ही पेप्सी वाला एक ऐसे करके भी डिजाइन आप कहीं कहीं देखेंगे, इस तरह से ब्लू और उस कलर का और कुछ यहां बना हुआ सा रहेगा, ऐसे करके कुछ बना रहता है। और यही आपका थोड़ा सा और अगर अलग देखिएगा तो दिल्ली दूरदर्शन का कुछ इस तरह से ऐसे करके घुमा हुआ सा रहता है। कहा गया कि ये सारी चीज इसमें डिजाइन का मतलब हुआ, चाहे वो लोगो हो, चाहे वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, अगर वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और एक जो है वो दूसरे के बिजनेस से क्या हो, अलग हो। ये नहीं कि एक ने ऐसे टिक मारा तो बोलेगा मेरा वाला पूछ थोड़ा छोटा, ये ले मैं यहां तक बोला गया, फिर हम माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं किसका पूछ लंबा और किसका पूछ छोटा, इसको नाइक बोलेंगे, इसको पाइक बोल देंगे, जो भी नाम दे। कहा कि ऐसे नहीं, तो कहा फिर क्या करें, कहा कि ये साफ तौर पे क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ताकि लोग जो है उसको डिस्टिंग्विश कर सके कि ये ब्रांड जो है वो नाइक है, ये ब्रांड जो है वो पुमा है, ये एडिडास है या इस तरह का है। कहा कि अगर आप कोई भी जो है अपने किसी भी जो है वो डिजाइन, किसी भी वर्क, किसी भी लोगो या किसी भी चीज का जो ट्रेडमार्क के कैटेगरी में आता है, उसको अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो
कहा कि रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। कहीं भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, बस अंतर ये होता है कि साबित करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। बुक का भी कराना जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि ये आपने लिखा था या किसी और ने लिखा था। तो कह रहे हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट का, तो उन्होंने कहा कि सेम क्लास के प्रोडक्ट को एक जैसा ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता है। और सेम क्लास का मतलब क्या हुआ, सेम क्लास का मतलब है कि इन्होंने टोटल 34 क्लासेस बनाए हैं प्रोडक्ट के और 11 क्लासेस बनाए हैं किसके, और इसी में सबको रख दिया। जैसे टोबैको प्रोडक्ट एक क्लास हो गया, उसी में सिगार भी है, उसी में ये भी है और उसी में गुटखा भी है। तो इसी में जो है वो क्या कर दिया, क्योंकि वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि सचिन नहीं निकिता, वो जो भी रहे, तो क्या हुआ, ये तो बदनाम भी हुए तो नाम तो हुआ। और इनके पास और एक अच्छी बात, अगर किसी को मन करे तो खरीद भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इनका पार्ट टाइम वर्क भी, आप बैग में देखिएगा ऐसे मुट्ठी डालिएगा तो ऐसे निकलेगा। अब ये डिपेंड करता है, अब आज मेट्रो वगैरह से आ रहे होंगे तो वहां पे रोक लगा देते हैं तो नहीं हो, और आज बोले जल्दी जल्दी में आए तो बीच में नहीं खरीद पाए होंगे, नहीं तो मेट्रो वगैरह में बैन है, आप ये बैग में लेकर, अच्छा वही तो है इनके पास क्लास, इसीलिए कि क्लास में भी कुछ सेल हो जाए अगर आप लोग चाहें तो मैंने प्रमोशन किया, जो मिलेगा उसका कुछ कट मेरा भी बनता है। अच्छा ठीक है, चैरिटी में चलिए अच्छी बात है। अच्छा चैरिटी में ऐसा ही ऐसा चीज जो है वो दीजिए। अब देखिए कह रहे हैं कि जितने भी चीज हैं उसको, सर्विसेज को कितने कैटेगरी में, 11 कैटेगरी में। और आप सर्विस मतलब एजुकेशन भी एक सर्विस, फिर ऐसे ही कुरियर सर्विस हो गया। तो कुरियर सर्विस में इसका मतलब डीटीडीसी को जैसा ऐसे भागता हुआ दिया है, नहीं है, देखिए डीटीडीसी का जो सिंबल ऐसे करके ऐसे भागता हुआ, ब्लू डार्ट का अलग रहेगा, डीएचएल का अलग रहेगा, तो सबका एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दो अलग अलग सर्विसेज में है तो एक हो सकता है, ऐसे ही गुड्स के कैटेगरी में भी। लेकिन इन्होंने कहा कि दो प्रोडक्ट का कभी भी एक जैसा नहीं होगा अगर वो किस क्लास में है, सेम क्लास में, गारमेंट्स में ही है, नहीं होगा दोनों का एक जैसा। लेकिन टू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास, सेल है या में है, हो सकता है किसी केस में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब जो पहले से ट्रेडमार्क लिया वो ज्यादा फेमस और ना ही उसका कोई रिपुटेशन है, और ना आप उसके पहले से होने का गलत फायदा उठा रहे, मतलब ये आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि ये उसी तरह की चीज का क्या है, प्रोडक्ट है। और इसी पे हमने एक केस देखा था, सोनिक वर्सेस किसका, सैमरो का। इसमें जो है हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो इस कंपनी ने, सैमरो ने क्या किया था, इन्होंने जो है वो सोनी नेल पॉलिश के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया। तुरंत जो है सोनी कंपनी ने केस किया कि भाई ये जो है हमारे ही नाम से प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर ये हमारे नाम से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो ऐसे केस में लोग क्या होंगे, मिसलीड होंगे। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सोनी के जो यूजर हैं, आगे देखिए इन्फ्रिंजमेंट में भी हम लोग बात भी करेंगे कि लोग कैसे डिसेप्टिव हो जाते हैं, कैसे भ्रमित हो जाते हैं, तो उन चीजों पर बात करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, सोनी का जो कस्टमर बेस है वो जानता है कि किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ये जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और केस आया और उसमें उन्होंने लॉ को और स्ट्रिक्ट कर दिया और कहा कि अगर थोड़ा भी उनका रिपुटेशन है और कहीं भी लोग लगता है मिसलीड होकर के जा सकते हैं, तो वैसे केस में डिफरेंट क्लास में होने के बाद भी सेम ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। और सेम ट्रेडमार्क का मतलब नेम भी होता है, लोगो भी होता है, या आपका जो हम लोग वर्ड बोल देते हैं वो भी है, या स्लोगन, ये सब उस कैटेगरी में आपके आते हैं। फिर हमने देखा था कि किस किस ग्राउंड पे जब हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे वो ग्राउंड है जो ग्राउंड आपको कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन देंगे, या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या करेंगे, हर्ट करेंगे, या लोगों को किसी न किसी कारण से इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। उन ग्राउंड्स को हटाया गया। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने क्या किया था, पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद हम कह रहे हैं कि ये कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, याद कीजिए। अगर हम पेटेंट की बात करें तो कितने दिन, पेटेंट 5, आज डिपोजिटरी का कुछ बता रहा था तो वहीं 5 में रह गए, तो 20 ईयर्स तक। ऐसे ही आपका जब हम लोग कॉपीराइट पढ़े थे तो देखा था कि ऑथर का लाइफ और 60 इन जनरल, और नहीं तो उसमें तो बहुत कैटेगरी थे, ब्रॉडकास्टिंग में अलग था,
यहां पे कह रहे हैं कितने दिनों के लिए, 10 ईयर्स के लिए। बट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहां तक, एनी नंबर ऑफ टाइम। ऐसा इसीलिए कि अगर पेटेंट हुआ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, पेटेंट का मतलब है कि एक दवा, कोरोना की दवा 20 साल तक उनको रॉयल्टी मिला, बोला गया बहुत हो गया रॉयल्टी, बहुत ले लिए, अब आपका यहां से रॉयल्टी खत्म, क्योंकि तभी तो लोगों के लिए क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि रॉयल्टी हटेगा। यही वजह है कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, आप जो है वो CFL या LED या जो LCD, ये सब जो देखे थे शुरू में आया तो महंगा, धीरे धीरे दाम कम होना, वो यही वजह है कि 20 साल तक ही पेटेंट मिलता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, खत्म। तो अगर वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वैसे केस में क्या होगा, आपको उसको क्या नहीं देना पड़ेगा, रॉयल्टी देना नहीं पड़ेगा। कहा कि लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसा क्यों नहीं रखा, कॉपीराइट में भी आपने रखा है, 60 साल रखा है, ऑथर ने बुक लिखा है, तो जब वो मर जाएगा और वहां से कितने साल, 60 ईयर्स तक। कहा कि इसमें तो अनंत काल तक। कहा अनंत काल तक इसीलिए क्योंकि ट्रेडमार्क जो है वो कोई आइटम नहीं है जो लोग यूज करेंगे। ट्रेडमार्क बेसिकली अपने ब्रांड को, जो आप अपने प्रोडक्ट को जो आपने ब्रांड में कन्वर्ट किया है, उसकी जो ब्रांडिंग की है, उसको जो पॉपुलर बनाया है, वो है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा पॉपुलैरिटी तो और बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या, अगर मान लीजिए कि पेटेंट खत्म, इसका मतलब कोरोना का वो वैक्सीन कोई भी बना सकता है। अगर जो है वो ट्यूबलाइट पे जो है वो खत्म पेटेंट, या वो आइंस्टीन वाले बल्ब पे खत्म, तो कोई भी बना सकता है। कहा बिल्कुल। ऐसे ही कॉपीराइट के केस में, कॉपीराइट खत्म तो उसको कोई भी छपाई कर सकता है। कहा कर सकता है। इस केस में कह रहे कि क्या छापना है। पता चला कि 10 साल तक रहा, उसका सब लोग टिक लगा लगा करके बेच रहे होंगे नाइकी का। कहा ये तो और लोगों के लिए खराब है, क्योंकि आपके दिमाग में तो है कि नाइकी के लिए आप जो है वो महंगा 2-2 हजार का जो टी शर्ट ले रहे हो, वो इसीलिए ना कि वो उस किस चीज का है, ब्रांड का है। तो कुछ दिन के बाद हर कोई अगर वो बेचना शुरू करेगा तो फिर ब्रांड का मतलब क्या रह गया। तो कहा गया बदलते समय के साथ और बीते हुए समय के साथ ब्रांड और क्या होता है, बड़ा ब्रांड बनता है। तो इसीलिए जो है वो उसका कॉपी किसी को ना हो, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आप रिन्यू करा लीजिए। और कब तक रिन्यू करा सकते हैं, जब तक पैसे देते रहेंगे तब तक आप क्या करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, और उस पर आपका राइट बना हुआ रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर उन्होंने रिन्यू नहीं कराया तो आप उनके नाम से क्या करना शुरू कर देंगे। ऐसे केस में जब वहां से डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आप जो है वो अब रिक्वेस्ट देंगे कि मुझे इसका ट्रेडमार्क दे दिया जाए, तो वो सीधे रिफ्यूज कर देंगे, कोई और ले ले। लोग अभी भी सोचेंगे कि ये वही प्रोडक्ट है, वो तो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आप भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडमार्क में कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब देखिए, अगर कोई जो है वो किसी भी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि नाइक का टी शर्ट है और कोई यहां पे भी टिक लगा दिया, यहां भी लगा दिया, कहीं कहीं यहां भी लगा दिया, और बंदा 100-100 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। किसी ने करोड़ों की मूवी बनाई और कोई जो है वो CD में वो 500-700 हजार रुपए मिलेगा, कोई 10-10 रुपए में पेन ड्राइव में कर करके रोड पे भेज रहा है। तो ऐसे में कहा गया कि कैसे जो है वो इसको जो है वो प्रोटेक्शन मिले। तो कहा कि जैसे जो है वो कॉपीराइट और बाकी चीजों को हम प्रोटेक्शन दिए, वैसे ही क्या करेंगे, आपको यहां भी प्रोटेक्शन देंगे। आपके नाम का टिक लगा करके कोई टी शर्ट नहीं बेच सकता, ताकि दिमाग में लोगों को ये ना जाए कि ये किसका प्रोडक्ट है, नाइकी का है। पूमा का वाला वो जंप करता हुआ पैंथर जो है कोई और नहीं लगाएगा, या कोई भी जो है ठंडा मतलब कोका कोला कह के कुछ और नहीं बेच देगा। जो उसे बेचना है बेचे, कुछ और बोल करके जो है वो बेचे, खूब ठंडा पियो और ठंडा हो जाओ, बना दो स्लोगन। कहा कि ये बोल करके बेचे, लेकिन ये वाला और ये टोन में जो है वो नहीं कर सकता। लोग अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेडमार्क को क्या कर लेते हैं, रजिस्टर करते हैं। जैसे अगर किसी ने जो है वो वर्ड मार्क ले लिया, ध्यान से इस बात को समझिएगा। वर्ड मार्क का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए वोल्टास है, तो अगर वोल्टास कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा है वो छोड़ दीजिए, लिखते वक्त तो ये थोड़ा सा ऐसे वगैरह कर देते हैं कुछ, तो कहा ये तो फिर डिजाइन में आ गया, लोगों में आ गया, लेकिन ये नेम जो है वो क्या रखा है, वोल्टास। अगर ऐसा है तो इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको इन्होंने जैसे यहां पे जो है वो टेक्सान, अब देखिए एक्स को थोड़ा अलग कर दिया, डिजाइन एलिमेंट कर दिया, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है वो अपने आप में जो है एक वर्ड भी है, तो इसको वर्ड मार्क कहते हैं। कोई और टेक्सान नाम से जो है वो नहीं बेचेगा, कोई वोल्टास नाम से नहीं बेचेगा। कोई मित्सुबिशी का है वो एसी,
मित्सुबिशी है जो दिख रहा है, तो उसके बगल वाले को छोड़ दिए, वो जो 3 ऐसे करके बना हुआ है वो तो उसका लोगो हो गया, लेकिन जो वर्ड लिखा हुआ मित्सुबिशी, इसको भी कोई यूज नहीं कर सकता, ये हुआ वर्ड मार्क। लोगो में भी उन्होंने अपने आप को क्या किया, रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वो क्या हो गया, जैसे अगर हम नाम बोले तो मारुति, मारुति नाम से जो है वो कोई कार नहीं बेच सकता, सेंट्रो नाम से कोई कार नहीं बेच सकता। साथ ही साथ अगर हम कहें मर्सिडीज, तो मर्सिडीज नाम से मर्सिडीज कंपनी ही बेच सकती है, ये वर्ड मार्क हुआ। और मर्सिडीज का ये वाला जो क्या हो गया, स्टार जो हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका लोगो में आ गया। ऑडी नाम से कार नहीं बेच सकता है, लेकिन ये ऑडी का ये छल्ला जो है ये भी क्या है, लोगो में। तो एक जो है दो इसमें ट्रेडमार्क मिला हुआ है, एक ऑडी का नाम का मिला हुआ है और एक किसका मिला हुआ है, एक उसके लोगो का मिला हुआ है। आप ऐसे डिजाइन में भी ले सकते हैं कि आपने इन दोनों को मिला करके कुछ जो है वो, और जो कलर जो दिया उस कलर कॉम्बिनेशन का कोई यूज नहीं कर सकता, तो आप जितने तरीके से चाहिए ले सकते हैं, हर बार पैसे दीजिए और अलग अलग तरीके से उसका क्या ले लीजिए, ट्रेडमार्क। तो जो भी आपके ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क आप इस्तेमाल करेंगे या आप किसी को असाइन कर सकते हैं। याद रखिए लाइसेंस नहीं मिलता है इसमें, बल्कि क्या किया जाता है, असाइन, या आपने ट्रेड वगैरह के पर्पस के लिए उसको ऑथराइज किया है, वो लगा करके नहीं बेचेगा, लेकिन वैसा ही चीज दुकान के बाहर रख सकता है। करते हैं बात अभी। कहने का मतलब है कि अगर मेरा कोई भी ट्रेडमार्क है तो मैं अपने प्रोडक्ट पे लगाऊंगा, या ये मुझे पूरे तरह से किसी को असाइन करना होगा, मैं अपना ट्रेडमार्क किसी को बेच रहा हूं, मतलब पूरा बिजनेस ही बेच दे रहा हूं, किसके साथ, अपने ट्रेडमार्क के साथ। कह रहे उसके अलावा अगर कोई करेगा तो क्या कहलाएगा, इंफ्रिंजमेंट। इंफ्रिंजमेंट क्या हुआ, यूज ऑफ डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क्स, जानबूझ करके किसी को जो है वो कहिए कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, डिसेप्शन क्रिएट करने के लिए, अगर नाइक जो है ऐसे करके टिक लगाता है तो कोई जो है वो ऐसे करके टिक लगा रहा है, और जब बात होगी तो बोलेगा नहीं ये तो मेरा उस टिक से क्या है, अलग है। यहां पे अगर जंप करता हुआ पैंथर रहे और उसका पूंछ ऐसे रहे, मेरे से तो बनेगा ही नहीं पैंथर, लेकिन मान लीजिए बन गया पैंथर, पैंथर है मान लिया, तो इस पैंथर का जो है ऐसा क्या है, पूंछ है। अब जो है वो क्या किया, एक आपने जो पैंथर बनाया उसका पूंछ थोड़ा इधर कर दिया, तो कहते हैं कि ये नहीं कि ये जो है वो इधर पूंछ वाला और इसका पूंछ क्या हो गया, समझ लीजिए, जस्ट इमेजिन कि पैंथर ऐसे कूद रहा है, एक पूंछ इधर और एक पूंछ अपना ऐसे कर दिया, बोला नहीं, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और ये साफ साफ इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा किसका, ट्रेडमार्क का। यूज ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेडमार्क इवन ऑन डिसिमिलर गुड्स, बशर्ते क्या है, दूसरे का क्या है, हैज ए रेपुटेशन, रजिस्टर्ड है और वो वेल नोन है, तो बोला गया कि उसको आप नहीं ले सकते हैं। अनऑथराइज यूज ऑफ ट्रेडमार्क ऑन मटेरियल इंटेंडेड और पैकिंग, या तो आपने जो है वो क्या किया उस प्रोडक्ट पे या पैकेट पे लिख करके जो है वो बेचा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो एसी के ऊपर नहीं लिख रहा है मित्सुबिशी, लेकिन क्या कर रहा है, इसका जो कार्टन बनेगा, जो पैकिंग होगा उस पर मस्त जो है उसी तरह से लगा करके बेच रहा है। कह रहा है लोग तो यही समझेंगे कि इसका मतलब ये प्रोडक्ट किस चीज का है, मित्सुबिशी का ही है। तो बोला गया ना प्रोडक्ट पे और ना ही जो है वो उसके पैकिंग पे, ना ही किसी और जगह उस लेबलिंग का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन एन एडवर्टीजमेंट इन बैड लाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट कर दिया अपने चीज का, और लास्ट में जो है वो हल्का सा लहराता हुआ जो है वो पैंथर निकल गया, या नाइकी का जो है वो टिक जो है वो ऐसे करके जो है वो, और हल्के लाइट में उसको जानबूझ करके, लाइट और ये तो अपने कंट्रोल में आपका है, जब उसकी शूटिंग कर रहे हैं और जानबूझ करके आप ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को लगेगा क्या कि ये जो प्रोडक्ट अभी तक, क्योंकि आप नाम बोलते तो फर्स्ट थे, और उसके बाद लास्ट में ऐसे कर दे कि आपको लगे कि ये उसी चीज का क्या प्रोडक्ट है। जैसे मैं बताता हूं, ये केस भी हुआ था। आईटीसी नॉर्मली क्या करती है, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, इनके बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, आईटीसी अपना भी ट्रेडमार्क ली हुई है, आप देखेंगे ऐसे करके हाथ जैसा जोड़ा हुआ सा रहेगा, किसका, आईटीसी का, अगर ट्रेडमार्क का देखेंगे। साथ ही साथ उनके अलग अलग ब्रांड का भी ट्रेडमार्क है। तो कहा कि जो अभी आगे पहुंचूंगा तो दिखलाऊंगा भी मैं नेट पे जाकर के। तो अगर मान लीजिए कि आशीर्वाद आटा देखिएगा उसका अलग है, कॉपी जो है क्लासमेट उनका ही प्रोडक्ट है, ट्रॉपिकाना भी शायद उन्हीं का है। कहने का मतलब सबका उन्होंने अलग अलग नाम भी रखा और लोगो भी रखा हुआ है। अब जो है वो कोई नया प्रोडक्ट भी जब वो लॉन्च करते हैं तो आशीर्वाद आटा है तो लास्ट में आईटीसी का एक बैनर चल गया, जिससे लगता है कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी, लोगों का सेंस बताया कि अच्छा आशीर्वाद आटा उसी का है। अब अगर जैसे मान लीजिए विल्स सिगरेट, ये भी उन्हीं का है,
क्लासमेट कॉपी भी क्या है, उन्हीं का है, ट्रॉपिकाना भी उन्हीं का। तो जो भी एडवर्टीजमेंट गया बाद में क्या गया, एक आईटीसी का चला गया। ऐसे ही आपने जो है वो कोई जो है वो अनारदाना निकाला और लास्ट में लहराता हुआ जो है वो आईटीसी का चला गया हल्के लाइट में। अब आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोगों को तो सेंस है कि ये विल्स नाम से सिगरेट भी बनाती है, तो शायद अब गुटखे में भी आने वाली है, और उन्होंने क्या निकाल दिया, इसको अनारदाना जो है वो निकाल दिया। मतलब शुरुआत कर रही है, पहले अनारदाना, फिर जो है वो बोले जुवा केसरी, तो कुछ जो है वो कल को फिर ऐसा निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है वो खाइला तिरंगा पुड़िया फाड़ के जा झाड़ के, बाकी अहुआ एतवार के जा झाड़ के। गाना बन गया पूरा का पूरा जो है वो किस पे, ये पे। और शिखर, सफलता के शिखर पे, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, नहीं दुनिया भर का चीज आ गया है। तो अब जो है वो कमला पसंद, ऊंची लोग ऊंची पसंद, तो ऐसे करके कोई भी चीज है, ये भी जो है वो अनारदाना। दाना में क्या रहेगा, कुछ नहीं, अनारदाना लाजवाब स्वाद या दानेदार स्वाद या जो भी कह दे। कल के डेट में आप, और पीछे से क्या चला गया, आईटीसी का वो बैनर चला गया, बोला गया कि इना चौलबे, ये क्या माना जाएगा, इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। जबकि बाकी चीज सब अपना बनाया है, एकदम मस्त अनारदाना जैसा है, तो झलरिया सा एक फोटो बना दिया, सब कुछ कर दिया कि 3 चीजों में ऐसा ही फोटो वगैरह रहता है। और उसके बाद जो है वो जो है आईटीसी का बहुत सोवर्ड सा वो क्या चला गया, वो ऐसे करके वो जोड़ा हुआ जैसा जो है। इफ ट्रेडमार्क कंसिस्ट और इंक्लूड्स वर्ड, स्पोकन यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज व्हाट, वर्चुअल रिप्रेजेंट, यानी कि आपने जो एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं जेपी सीमेंट या जेपी कॉपी, और ऑलरेडी जो है वो जेपी नाम से पहले से कोई चीज है या जेके नाम से है, लेकिन जेके नाम से आप यहां पे ऐसे जे और ऐसे जो है शायद के लिख रहे, बोला गया कि नहीं, इफ यू प्रोनाउंस इट, ये कैसा प्रोनाउंस हो रहा है एक जैसा ही, तो ये भी क्या माना जाएगा, इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। किस चीज का इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट। तो ये सब इंस्टांसेस हैं किस चीज के, इंफ्रिंजमेंट के। कहा ठीक है, अब अगर इनमें से हम बोले यूज ऑफ ट्रेडमार्क इन ऑनेस्ट प्रैक्टिस इन ट्रेड, बताइए ऑनेस्ट प्रैक्टिस इन ट्रेड का मतलब, ये सब चीज आपको थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा कि क्या सेंस हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ऑनेस्ट प्रैक्टिस इन ट्रेड का मतलब हुआ कि मैं अपना जो है एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, और एडवर्टीजमेंट करते वक्त जो है मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, और मान लीजिए पीके साउंड्स, मैंने जो है वो म्यूजिक सिस्टम बनाया, धूम मचा दे 1 2 3 4, तो और इसमें जो है वो मैं अपना यहां लिख दिया, और ये जो है वो मैंने जो है वो कुछ ऐसे करके जो है वो अपना कुछ बना दिया पीके साउंड्स का। अब जो है यहां पे जो है वो मान लीजिए फिर सोनी कंपनी वाला बना दिया, जैसे सोनी करके वो लिखते हैं, उनका कैपिटल कुछ इस तरह से ऐसे। यहां पे एलजी का जो है वो कुछ ऐसे करके, जो भी रहे जैसे भी रहे, एलजी भी बनाती है साउंड सिस्टम, ऐसे ही जो थॉमसन नाम की कंपनी है वो भी बनाती है, फिर आपका बोश है, बुश है, इस तरह की कंपनी है, तो उन सब का भी लिख दिया। और यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि ये जो है वो इतना वॉट पीएमपीओ है, इसमें इतना डेसिबल है, इतना फ्रीक्वेंसी, इसमें डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड है या ये है। कहा कि उसमें टिक लगाता जा रहा हूं कि इसमें ये है, इसमें नहीं है, इसमें है, मेरे वाले में, ऐसे करके कंपैरिजन करता हूं। देखिएगा ऐसे बहुत सारी चीजों में रहता है, टीवी मोबाइल हर चीज में, कि अगर मोबाइल का ही जो है आपने निकाला तो लिख दिया ये इतना मेगापिक्सल, ये इतना मेगापिक्सल, इसमें जो है वो इतना कैमरा फ्रंट में, इतना बैक में, इसमें जो है वो मुंह जो है वो किसी का खराब भी है तो अच्छा हो जाएगा, इसमें मून लाइट है तो इसमें ये लाइट है, इसमें मुंह को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, ऐसे करो अपने आप और इससे करके कर देगा, तो मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहा ऐसा कोई फीचर है तो वो उसमें क्या रहेगा, इसमें जो है वो स्नैपचैट और बाकी को करने की जरूरत नहीं है, इसमें खास मोड में चले जाओ तो खुद ब खुद सींग पूछ सब निकाल देगा, मूछ सब बना देगा। कहने का मतलब है कि ये सारे फीचर जो आप दे रहे तो सबका लिख लिख करके दे रहे, उस समय आप क्या कर रहे हैं, सबका लोगो यूज कर रहे हैं और तब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं।
कहा गया कि हमने ये कब बोला कि ये प्रोडक्ट मेरा है? मैंने तो कहा कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज है, उनके प्रोडक्ट में ये है, इनके प्रोडक्ट में ये है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस हम इन चीजों के जरिए रिप्रेजेंट करें। तो दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इन ऑनेस्ट प्रैक्टिस इन ट्रेड। तो क्या ये इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा? कहा गया कि नहीं, ये इंफ्रिंजमेंट नहीं है। यूज ओनली टू इंडिकेट क्वालिटी, क्वांटिटी एटसेट्रा। सिर्फ क्या बताने के लिए? क्वालिटी और क्वांटिटी बताने के लिए। मतलब आप जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो है ये म्यूजिक सिस्टम जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोनी का डिजिटल सराउंड एक्स है, और उसके लिए वहां पे आप जो है वो डॉल्बी डिजिटल का कुछ इस तरह का सिंबल बनता है। देखिएगा कभी अगर कुछ कुछ ऐसा रहता है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन उसका एक सिंबल होता है डॉल्बी डिजिटल और ये सब का। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये किसी भी चीज का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। और अगर सोनी ने अपना कोई खास तरह का चीज बनाया और आपका क्वालिटी उसी तरह का है, तो आप बता रहे हैं कि यही चीज मेरे में भी है, और तब आपने उनके वर्ड का यूज किया है। तो कहा गया ये तो आप क्वालिटी से आप क्या कर रहे हैं, उसको जो है दिखला रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। डिफेम करना तब हुआ जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो मेरे बारे में अगर गलत बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। झूठ बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। अगर मैं बोलूं, जैसे मैं क्लास आता हूं तो आपको मैं कहता हूं कि आप लोग जितने शिद्दत के साथ फालतू काम करते हैं उतने ही शिद्दत से अगर आप पढ़ने वाला चीज करेंगे तो कमाल हो जाएगा। क्या मैंने आपकी बेइज्जती खराब की? आप मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सही में उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ भी रहे होते हैं और उतने ही शिद्दत के साथ फालतू काम भी कर रहे होते, उतने ही शिद्दत से जितना फालतू काम करते उतने ही शिद्दत से क्या करते हैं? पढ़ने वाला करते हैं, तो ये होता है डिफेमेशन। मैंने तो सच बताया, आपको डिफेमेशन लग गया। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं उस प्रोडक्ट में सही में वो क्वालिटी नहीं, याद रखिएगा ये वर्ड मैं कहीं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाऊंगा, आएगा आईपीआर की बात शुरू करेंगे, तब वहां पे जो है वो देखिएगा हम लोग बात करेंगे कि डिस्पैरेजिंग वर्ड एक आपको बताऊंगा कि वो डिस्पैरेजिंग कैसे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कराता है, जिसमें आप जो है वो किसी के चीज को झूठे में गलत बताते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका कैप्टन कुक नमक। अभी आप नहीं देखते होंगे लेकिन नाम सुने कैप्टन कुक नमक। टाटा और कैप्टन कुक नमक के बीच में जबरदस्त युद्ध ऐसे करके वो दिखलाते थे, और ऐड आता था कि टाटा नमक को देखो, कैप्टन कुक को देखो कैसे झर से झरा जा रहा है, पर टाटा नमक को देखो, इसको देखो, आम नमक को देखो, कभी रुख कभी टुक। मतलब वो ये दिखला रहे थे कि ये फ्री फ्लोइंग है और ये नमक फ्री फ्लोइंग, और उसका पैकेट टाटा सॉल्ट जैसा ही था। डिस्पैरेजिंग का केस कर दिया। ये हुआ किसी के चीज को गलत बताना, जैसे टाइड और रेन का। हाँ, तो जो भी हो, अगर ऐसा करके किया तो ये तो साफ डिस्पैरेजिंग हो गया। तो डिस्पैरेजिंग तब होता है जब उसमें वो क्वालिटी है और आप नहीं दिखला रहे। लेकिन अगर सही में सोनी के उस साउंड सिस्टम में वो क्वालिटी, सोनी का साउंड सिस्टम मान लीजिए 1600 वॉट पीएमपीओ है, आपका 2000 पीएमपीओ है, तो आपने गलत थोड़ा ना बोला। उनका रियल में कितना है? 1600 है। लेकिन अगर उनका 2000 है और तब आप 1600 दिखला रहे तो गड़बड़ है, अदरवाइज नहीं। यूज एज पर लिमिटेशन एंड कंडीशन इन रजिस्टर। रजिस्टर ट्रेडमार्क में लिखा हुआ है कि किस किस जगह पे आप मेरे चीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं कोई जो है वो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए, अब मैंने भी तो बना दिया मर्सिडीज का लोगो वगैरह, मेरे ऊपर तो मुक्का वाला जो है वो केस करेंगे कि एक तो बनाया वही गंदा सा बनाया, और ऊपर से गरीब आदमी बार बार मर्सिडीज बोल रहा है, तो उसका चीज और क्या होगा? खराब होगा। जैसे मान लीजिए कि अब जो है आए हैं मुस्कान, हाँ जी, अब जैसे मान लीजिए कि मुस्कान जो है बोलते हैं हाँ मैं रोज 2 बार हॉर्लिक्स पीती हूँ, हॉर्लिक्स कंपनी बोलेगा चुप 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 चुप, ये बात कहीं बाहर नहीं जाए। अब अगर वो बोलते हैं कि मेरे जो है वो तंदुरुस्त होने का राज क्या है, मेरा जो है हॉर्लिक्स, वो बोलेगा कि बताओ कितना पैसा, बोलने का नहीं, क्या होने का? चुप रहने का, कि कितना पैसा लोगी, और किसी को ये नहीं बोलोगी कि मैं क्या क्या पीती हूं, हॉर्लिक्स पीती हूं या कॉम्प्लान जो भी हो, जिनके साथ इनका डील जो है वो क्या हो जाए? सही हो जाए। कहने का मतलब ये है यहां पे कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे आप जो है वो उसके लिमिटेशन और किसके अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहीं रोक टोक नहीं है। जैसे अगर आप एकेडमिक्स में चीजों को दिखलाने के लिए, तो वो जो है वो कहीं भी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट में एक बात जरूर सोचिएगा कि कहीं ना कहीं उनको मॉनेटरी लॉस हो रहा है।
आसान समझने के लिए। तो कहा मैं तो आपको बस बता रहा हूं कि ऑडी का ऐसा दिखता है, उससे क्या ऑडी बिकना बंद हो गया? क्या मैंने उसके नाम से अपने मारुति जैसा एक कंपनी बनाया और उस पर ऑडी का छल्ला लगा के बेच दिया? अगर ऐसा करूंगा तो होगा। यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर इंडिकेटिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय ओनर, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि बहुत सारे जगहों पे आप फ्रेंचाइजी देखते होंगे, तो जो फ्रेंचाइज होते हैं वो बाहर में प्रोडक्ट का बहुत बड़ा सा बिल्कुल वैसा ही जो है वो क्या लगा करके रखते हैं, सर्विसेज का बोर्ड। जैसे डीटीडीसी कंपनी, जितनी भी जगह पे डीटीडीसी कंपनी ने अपना जो है वो फ्रेंचाइज दिया हुआ है, जितने जगह पे डॉक्टर लैब का जो है वो फ्रेंचाइज दिया हुआ है, सुने है ना, एसआरएल है और भी बहुत सारे हैं, ये सब थायरोकेयर है, उन सारे जगहों पे देखिएगा थायरोकेयर वाला वही सिंबल बना रहेगा, डॉक्टर लैब वाला सिंबल रहेगा, एसआरएल का रहेगा, और या फिर डीटीडीसी कुरियर वाला जो भी रहेगा वो सब अपने यहाँ पे उसी तरह से डीटीडीसी ब्लू डार्ट लिखेगा। लिखता है या नहीं? वो कंपनी थोड़ो है, उसको तो बस कलेक्शन के लिए फ्रेंचाइजी मिला है। लेकिन कह रहे हैं कि यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर इंडिकेटिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द ओनर, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, यही तो आप बता रहे हैं। और आपने उसका क्या लिया? फ्रेंचाइजी। आप ये थोड़ा कह रहे हैं मैं मालिक हूं, आप तो ये कह रहे हैं कि मैंने इसका क्या लिया? फ्रेंचाइजी। लेकिन दिखाऊंगा तभी तो आप समझेंगे कि मैंने इसका क्या लिया हुआ? फ्रेंचाइजी। और इसके लिए मैंने वो लोगो और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया, तो ये इंफ्रिंजमेंट नहीं है। एक इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो मैं जानूं कि जो है वो दिमाग सही चल रहा है। लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, और ये बहुत कुछ सिमिलर है ऊपर वाले से, थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा। गुड। हाँ, सही कह रहे, शोरूम ही इसका एग्जांपल है। कहीं पे पुमा का प्रोडक्ट बिक रहा होता है, वो पुमा कंपनी नहीं है, लेकिन देखिएगा उसके बोर्ड पे वही पुमा के वो जैसे पी ब्लैक में और ये में लिखना उसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, और वो जंप करता हुआ पैंथर भी। एडिडास का शोरूम है या नाइकी का, या वो मल्टी ब्रांड को रखता है, तो सारे ब्रांड का क्या किया हुआ है? छोटा छोटा लोगो और नाम लिख करके अपने आगे रखा हुआ है, ताकि लोगों को लगे कि इस ब्रांड का वो चीज। ये कहीं भी इंफ्रिंजमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है परचेज ऑफ गुड्स बियरिंग द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड देन डिस्प्लेड फॉर, आपने खरीदा है उनसे बाजारता पैसे देके, और तब उसको किस चीज के लिए रखें? बेचने के लिए। तो बेचने के लिए रखे हैं, तो बेचने के लिए प्रोडक्ट तो लोग बाद में देखेंगे ना, पहले तो दुकान के बाहर देखेंगे कि किस किस कंपनी का ये क्या रखा हुआ है, प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो ये कहीं भी दिखलाना, तो ठीक वही मैंने बोला, जो ऊपर में क्या है सर्विस, यहां पे क्या हो गया? गुड्स। क्लियर है? जिसमें से कोई भी चीज जो इंफ्रिंजमेंट नहीं है। किस चीज का? ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं है। तो यहां वाला नहीं, हमें कॉपी कौन सा वाला करना रहेगा? ये वाला करना रहेगा। चलिए, ये तो हो गया आपके इंफ्रिंजमेंट को लेकर के। लेकिन अब कुछ ऐसे भी ट्रेडमार्क हैं जिस ट्रेडमार्क का जो है वो सब लोग और मैक्सिमम लोग इस्तेमाल कर सकते, सॉरी सब नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी उस खास तरह के जो है वो कहिए डिग्री को पॉजेस करते हैं। जैसे कभी मैं आऊंगा पहन करके, अब दिखलाने के लिए पहन के आऊंगा तो आपको दिखलाऊंगा कि एक ऐसी एसआई का जो है वो टाई वगैरह है, तो वो टाई पहन के आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप अलाउड नहीं है उसको पहन के घूमने के लिए। लेकिन मैं अगर मेंबर हूं तो मैं पहन सकता हूं, तो मैं ही सिर्फ नहीं, जो भी जो है वो कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो भी नहीं, तब वो सीए वाला घूमेंगे। यानी कि अगर वो सीए से मेंबर है तो वो अलाउड है वो बैच लगाने के लिए, सीए है तो वो सीए वाला बैच लगा सकते हैं, सीडब्ल्यूए है या मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है, कोई जो रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर है, तो देखते हैं डॉक्टर का कैसे वो ऐसे घुमा हुआ सांप सा हड्डी जैसा ऐसे रहता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का प्लस सिंबल रहता है, इसी तरह से जो है वो लेकिन उसके मेंबर होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो है वो मास लेवल ऑफ लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या दिया? क्योंकि आप अभी भी हमने पढ़ा ट्रेडमार्क जो है वो हमारा है, या ट्रेडमार्क बेसिकली जो है हम किसी को कहेंगे तभी यूज करेगा, लेकिन ये वैसा ट्रेडमार्क है जिसका इस्तेमाल मास लेवल ऑफ लोग कर सकते हैं, बशर्ते वो क्या कर रहे हैं, उस एसोसिएशन का पार्ट हो, उस क्लास का पार्ट हो, या कहीं ना कहीं जो है वो एक खास तरह के कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मेंबर में है, तो वो क्या कहलाया आपका? कलेक्टिव ट्रेडमार्क कहलाया। जिसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सारे के सारे लोग हो गए। क्लियर है? अगला हमारा है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क बेसिकली कहता है कि इसका भी इस्तेमाल मास लेवल ऑफ लोग कर सकते हैं, लेकिन ये किसी एसोसिएशन
ये किसी फैटर्निटी या ये किसी जो है वो खास जो है वो समूह को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये किसी खास तरह के क्वालिटी, खास तरह के फीचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके प्रोडक्ट में वो फीचर है, आपके सर्विसेज में वो क्वालिटी है, तो आप क्या कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जिसका एग्जांपल आपका है आईएसआई का मार्क, देखते हैं ऐड भी देता है, गुणवत्ता की पहचान, आईएसआई मार्क का निशान, सामानों पे आईएसआई मार्क देख करके ही खरीदें। तो ये जो है आपका प्रचार, और ये आईएसआई मार्क का निशान कुछ ऐसा ही कुछ लगा होता है, अब मुझसे बनेगा नहीं, तो अगर देखें क्या बोले थे, आईएसआई देखिए, अब कह रहे हैं कि अगर ये आईएसआई मार्क है तो ये आईएसआई मार्क का इस्तेमाल कौन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं जिन्होंने उस स्टैंडर्ड को क्या किया है, पास किया, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो स्विचेज हो, चाहे वो और कोई चीज हो, जिस हेलमेट, बहुत सारी चीज है जो उस अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड को क्या करता है, फुलफिल करता है। हेलमेट पहन के आए थे, नहीं साफ दिख रहा है हेलमेट, अच्छा ठीक है। लोग जानबूझ करके, खास करके गर्ल्स तो स्टाइल में चूर रहते हैं, अगर वो जो है वो हेलमेट पहनेंगे तो वो बाल क्या हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं पहनते। और अपना हेलमेट तो बार बार साफ करते नहीं है, तो सोचते पहनेंगे तो सारा धूल तो इसी पे आएगा, क्योंकि उसके लिए उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो उसका भी तरीका है, आराम से जो है वो छोटा सा कुछ चीज रखे, बांध ले और उसके बाद क्या कर ले, हेलमेट पहन ले। लेकिन सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो फिर स्टाइल का क्या होगा, स्टाइल भी तो जरूरी है ना, बिना स्टाइल के क्या जीना। तो इसीलिए उसी चक्कर में जो है वो जान की भी परवाह नहीं करते हैं, नहीं जिएंगे तो बहुत स्टाइल देंगे, बचेंगे ही नहीं तो यहां से ट्रैफिक तक ही ना स्टाइल देंगे, उसके बाद तो जो है कहीं और स्टाइल में होंगे। तो इसीलिए जो है वो स्टाइल नहीं करेंगे, पहले क्या कर लेंगे, पहले सुरक्षा, एस से सिक्योरिटी और एस से ही स्टाइल, तो पहले सिक्योरिटी फिर स्टाइल। अब देखिए ये आईएसआई मार्क जिसमें जिसमें ये क्वालिटी रहेगा वो क्या कर सकते, स्विचेज वगैरह में भी क्या रहता है, पाइप वगैरह में भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे भी रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिलिप्स ही इस्तेमाल करेगा, सूर्या ही इस्तेमाल करेगा, कोई भी कंपनी हो सकता है। आज आपने प्रोडक्ट बनाया, आज भी आप कर सकते हो, उस स्टैंडर्ड को आप क्या करें, फुलफिल करें। ऐसे ही आपके जो है वो और भी चीज होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं टैग मार्क, जिसमें आप देखेंगे कि ग्रीन और रेड वाला जितने भी सबका जो है वो वेज रहेगा, वो सब में ऐसे करके बॉक्स सा बना हुआ रहेगा, और ऐसे करके ग्रीन में ऐसे, रेड में ऐसे रहेगा, और किसी में ऐसे करके किस में रहेगा, ग्रीन में जो है वो बना देते। तो अगर जो है वो अलग अलग में रहा, हाँ ज्वेलरी में जो है वो भी होता है आपका, जिसमें 3-3 4 तरह का 901 ये वो करके, जो भी कहने का मतलब है कि जो चीज सारे लोग यूज कर सकते, बशर्ते वो क्वालिटी को क्या करे, फुलफिल करे, तभी वो क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाया, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क कहलाया। जितने भी तरह के हमारे जो है वो ट्रेडमार्क है, उनको जो है वो कैटेगराइज किया गया है और कहा गया कि एक हो गया जेनरिक ट्रेडमार्क। जेनरिक ट्रेडमार्क का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वो नाम रहेगा ही। जैसे टाटा सॉल्ट, अगर नमक है तो क्या हो गया, सॉल्ट लगा दिया टाटा सॉल्ट, तो ये क्या हो गया जेनरिक, टाटा कंपनी आगे में सॉल्ट लगा लिया। ऐसे ही निरमा नमक, निरमा नमक नहीं जानते, शुद्ध नमक यानी निरमा नमक प्रचार देता है ऐसे, और टाटा साल्ट देश का नमक नहीं देता है ऐसे करके। तो अब देश का नमक वर्ड बोल करके नहीं यूज कर सकते, क्या निरमा, हाँ निरमा शुद्ध नमक, निरमा शुद्ध नमक नहीं जानते, ऐसे करके प्रचार देता है। देखिए उसको भी पता है कि ज्यादा लोग नहीं जान रहे, इसीलिए क्या देता है, यही तरीका रहता है उसके चीजों को बेचने का, आता है उनका भी। डिस्क्रिप्टिव आप क्लास के बाद डालिएगा, निरमा सॉल्ट आ जाएगा। वो निरमा मतलब आप सिर्फ वही समझ रहे होंगे, निरमा डिटर्जेंट टिकिया, इसकी छाग ने जादू कर दिया, पानी में रह के भी ये कम गले, ढेर कपड़े धोए और ज्यादा चले,
निर्मा डिटर्जेंट टिकिया। अब आप समझे ये टिकिया मैंने क्यों ली, तो ऐसे करके ऐड आता था। पहले ना दूरदर्शन वगैरह पे ये सब ऐड बहुत ज्यादा आता था, तो हम लोग टीवी जब देखते थे, पर हाँ वो तो ये हो गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से वो प्रचार किया जाता है, और वो आपको बताऊंगा फिर उसमें कि कैसे काउंसिल बना लोगों को अवेयर करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट प्रोडक्ट, जैसे फेयर एंड लवली, गोरी, सच्ची, मुच्ची। तो ऐसे कर करके जो है वो देते हैं, नहीं देते हैं 7 हफ्तों में या 1 हफ्तों में, गोरी, सच्ची तो मुच्ची जो रहे। इसका मतलब ये नहीं कह रहे, ये कह रहे फेयर। अगर इससे जो है वो कम से कम वो सामने निकल करके आता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहा है, किस नेचर का है। तो एक ट्रेडमार्क हो गया जो जैसे है अपना नाम आगे में लगाया और उसके बाद सॉल्ट लिख दिया, चीजों को बेच दिया। एक हुआ कि प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे लगे कि ये उसी चीज से, अगर कॉस्मेटिक्स है तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता चीज है, तो फेयर, ग्लो, ब्यूटी, कुछ भी करके ऐसे दे दिया। सजेस्टिव का मतलब हुआ कि ये जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट जिनमें भी इस तरह का कहीं भी कोई जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, वहां हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे हैबिटेट, ये बेसिकली आपका जो है हैबिटेट, ये बेसिकली यूज होता है जितने भी तरह के आपके फर्निशिंग आइटम होते हैं उन सब के आगे ये वर्ड जो है वो लगा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये होम फर्निशिंग के क्या है, प्रोडक्ट है, जिस भी नाम से बेचिए। आर्बिट्ररली, इसका मतलब है कि कोई माय बाप नहीं, यानी किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी, ब्लैकबेरी, एप्पल, ब्लैकबेरी जो है मोबाइल की ही कंपनी है, और ब्लैकबेरी आप जान रहे फल का नाम है, लेकिन वो प्रोडक्ट का नाम रखा, इसको क्या बोल दिया, आर्बिट्ररी। ये काम आप लोग खूब करते हैं, भी कुछ भी कर देते हैं। इसी को जिसको आप नहीं कहते, कहा क्या कर रहे थे, क्यों ऐसा किया, भी बड़ा अच्छे से मुंह और घुमा करके शान के साथ करते हैं कि क्यों किया ऐसा, भी। तो यही एवी जो है वो क्या कर दिया, है मोबाइल, क्या रखा नाम, है मोबाइल, नाम क्या रखा, एप्पल, और साथ में जो है वो आधा कटा हुआ रखा, भी तो पूरा एप्पल रखते, तो बल्कि क्या किया, थोड़ा सा खाया और उसमें थोड़ा सा पत्ता भी लगा दिया, जो भी रहे। इन्वेंटेड, ये इससे भी अगले लेवल का पागलपन थी, जो कहीं वर्ड नहीं, जैसे ब्लैकबेरी तो कम से कम फल का नाम है, एप्पल भी जो है वो फ्रूट का नाम है। ये दूसरी बात है कि है मोबाइल और लिख रहे क्या रहे हैं, एप्पल, लेकिन यहां पे कह रहे इन्वेंटेड, जो है वो नाम लगाते हैं, और ये नाम वही हो गया जैसे कुछ भी नहीं, बाबू सोना। ठीक वैसे ही जो है वो कुछ भी क्या कर दिया, नया बना दिया। या एक और, मेरा गुचीपू, मेरा गुजू गुजू नहीं करके कुछ भी बोल देते। कहा कि ऐसा कोई भी चीज है, डिक्शनरी के पप्पा जी को खोल लीजिए और जरा वो वर्ड ढूंढ लीजिए, नहीं गुच्ची उच्ची नहीं, वो सब तो फिर भी जो है वो मिल जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लोग बोलने में नहीं, जो है वो कुछ बोलते बोलते बच्चे को दुलार ही करते रहेंगे, तो उसी में कुछ से कुछ जो है वो बोल दिया। मैं बच्चे तक हूं, आप डैश डैश लगा दीजिए। तो इसी में जो है वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो डैश डैश में बहुत सारा जो है वो नाम बोलते चले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा चीज है तो ये क्या है, इन्वेंटेड ही तो हुआ, एडिडास, कहीं कोई डिक्शनरी मतलब नहीं, कहीं किसी और चीज का नहीं, बल्कि क्या किया, किसी चीज को मिला करके जो है वो बना दिया। ऐसा कोई भी चीज जो ना डिक्शनरी का वर्ड हो ना किसी चीज का हो, वो क्या हो गया, हो सकता है लैक्मी का अगर मतलब हो तो मुझे नहीं पता, और अगर नहीं होता होगा तो इसी तरह के ये वर्ड क्या हो गए, इन्वेंटेड जैसे वर्ड हो गए। जैसे जेनिथ वगैरह, ये मतलब है इसका, मतलब जो काफी हाई लेवल पे होते हैं, हाई मतलब अच्छे लेवल पे पहुंचे उसको जेनिथ, जैसे कंप्यूटर में है। अब कॉम्पैक्ट, ये भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, वर्ड वगैरह से डिराइव है, लेकिन ये एडिडास वगैरह का कोई सेंस आप मतलब कोई डिक्शनरी मतलब नहीं दिखेगा। ये सब क्या हो गया, कैटेगरीज ऑफ व्हाट, ट्रेडमार्क। चलिए अब पहले आप इतना कॉपी कीजिए, फिर आपको बताता हूं। रुकिए जरा, एक चीज और डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने जो है वो कोई भी जो है वो ट्रेडमार्क एक्वायर किया है, तो अगर आपने ट्रेडमार्क को एक्वायर किया है, लिया है, तो आप उसको यूज कीजिए। ट्रेडमार्क सिर्फ लेकर के जमा करने के लिए नहीं है। तो अगर आप उस ट्रेडमार्क का यूज नहीं करते कितने साल तक, तो उस चीज से वो ट्रेडमार्क खत्म हो जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं, या तो रिमूव कंप्लीटली या रिमूव्ड फ्रॉम दैट गुड्स और सर्विसेज। मुझे यहां पे थोड़ा देखना है कि इसका आप एग्जाम्पल दीजिए
क्या कहना चाह रहा है? रिमूव कंप्लीटली और रिमूव फ्रॉम दैट गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों तो एक ही बात हुआ। क्या इसका मतलब है? और हिंट चाहिए? नहीं। ठीक कह रहे हैं। और बता, इसका कोई एग्जाम्पल आज भी मैंने लिया है? नहीं, इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल, जैसे आपने टाटा बोला, एक और अगर मैं बोलूंगा तो और आसानी से आप समझेंगे। जैसे आईटीसी, आईटीसी का भी जो है वो अपना जो है एक लोगो है, और उनके जो प्रोडक्ट है, आशीर्वाद आटा, आपका क्लासमेट, ट्रॉपिकाना, इन सब का भी जो है वो ट्रेडमार्क है। अगर मान लीजिए कि ट्रॉपिकाना नाम से उन्होंने लिया और जूस नहीं लाते हैं 5 साल तक, कोई बात नहीं है, आईटीसी वाला रहेगा क्योंकि ये तो मेन कंपनी का नाम हो गया। विल्स पे भी रहेगा, सिर्फ ट्रॉपिकाना रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये कंपनी आईटीसी आई, इन्होंने जो है वो आईटीसी नाम से जो है वो एक ट्रेडमार्क लिया, एक जो है वो ट्रॉपिकाना से, एक जो है वो आशीर्वाद आटा, एक जो है वो आपका क्लासमेट, ऐसे करके ढेर सारे लिए। अब ना ये अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे और ना ही कंपनी आगे कोई काम कर रही है, तो उस केस में आईटीसी का भी जो है अगर खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब कंप्लीटली क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। क्लियर है? एक प्रोडक्ट से सिर्फ ट्रॉपिकाना से गया, 2 से भी जा सकता था, विल से भी जा सकता था, लेकिन जब आईटीसी का भी नामो निशान खत्म हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमूव्ड कंप्लीटली एंड रिमूव फ्रॉम दैट गुड्स एंड सर्विसेज में इसके अलग अलग क्या हो गए, आइटम हो गए। क्लियर है? आइए अब ट्रेडमार्क, हम लोगों ने पेटेंट में देखा था कि या तो क्या कीजिए, खुद जो है वो उस चीज को बनाइए या किसी को बनाने दीजिए, लाइसेंस दीजिए। कहा कि ट्रेडमार्क ऐसा नहीं है, जब करेंगे हम ही बनाएंगे, इसे नाइक ही तो बनाएगा और कोई थोड़ा ना दे देगा किसी को। कहा हाँ, असाइन आप कर सकते हैं। और कैसे होता है असाइनमेंट, कि इतने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आप उस एरिया में करेंगे और मेरा नाइकी वाला ये लगा करके बेचेंगे, बशर्ते क्वालिटी मेंटेन वही वाला होगा जो हमारा है। और ऐसे ही करके आपका बिट्टू टिक्की वाला, जोमेटो, आपका अग्रवाल स्वीट्स, हल्दीराम, ये सब के देखते हैं कितने जगह पे दुकान और सब कुछ है, सबका एक जैसा दुकान वगैरह का चीज रहेगा, लेकिन ये बोलते हैं ये तभी जब आप उस स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। यहां पे जो है हम उसको ये कह रहे हैं कि आप हमारे नाम से करें, लेकिन हमारे ही चीज के उसी स्टैंडर्ड को क्या करें, मीट करते हुए करें। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बोथ काइंड ऑफ ट्रेडमार्क कैन बी असाइन टू अदर। मैंने आपको पहले बोला था कि कहीं जरूरी नहीं है कि आप अपने ट्रेडमार्क का क्या करें, रजिस्ट्रेशन करें, आपको सारे प्रोटेक्शन मिलेंगे। बस अंतर इतना ही है कि आपको साबित करने में बस क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा कि भाई ये सही में मेरा है या नहीं है। असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कैन बी मेड विथ और विदाउट गुडविल ऑफ बिजनेस। ये बात जरा समझाएंगे मुझे, और उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा और मतलब क्लियर कीजिए कि किसको कितने ने काटा कि बिना जो है वो गुडविल के वो असाइन कर रहा है और सामने वाला उससे खरीद भी रहा है। अगर आप कहीं भी जोमेटो, बिट्टू टिक्की वाला, अग्रवाल स्वीट्स, हल्दीराम, इन सब का एक नाम बना हुआ है या नहीं, दुकान तो आपका ही रहेगा, मिठाई आप ही बनाएंगे, लेकिन उनके नाम से अगर बेचेंगे हल्दीराम स्वीट से तो ज्यादा बिकेगा। सब जगह वही वही कारीगर पहुंचा हुआ रहता है क्या, नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। कहा अगर किसी का कोई गुडविल ही नहीं है, पॉपुलर ही नहीं है, ये नाइक है इसीलिए ना, कोल्ड ड्रिंक में तो आजकल देखते धूम मचा रहता है, नहीं बच्चे, वो तो है कि आप रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी बेनिफिट तो सारा मिलेगा ही। ये बस इसीलिए है कि एक बात है कि तुलसी हुई संसार में भांति भांति के लोग, यानी इस दुनिया में अलग अलग तरह के प्राणी हैं। कहते हैं ना, कोई खोटे रोग को तो कोई सेवे रोग। कोई कहता है हे भगवान हमें बीमारी ना हो, और कोई कहता है उफ आज इससे अच्छा बीमार पड़ जाते, जाना नहीं पड़ता।
कहने का मतलब है कुछ चाहते हैं बीमार ना पड़े, मतलब अलग अलग तरह के प्राणी हैं। तो कहा ऐसे ही अगर कोई प्राणी है जिसको किसी ने इतने ने काटा कि वो कहता है कि कोई गुडविल नहीं, फिर भी मैं उसको, अभी हल्दीराम का अगर आप नाम यूज कर रहे हैं तो वो दुकान वाला पे कर रहा है या नहीं, हल्दीराम को पे कर रहा है, तो ये तो हल्दीराम की गुडविल से उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। यहां पे मान लीजिए पीके स्वीट्स, ऐसे ही नाम में से नहीं चलेगा, पीके स्वीट्स नहीं तो लगेगा कि ये पीके जो है वो बनाया है स्वीट्स। कह रहे हैं कि कोई गुडविल भी नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो है वो मान लीजिए कि कोई मुल्ला फंस गया मुझे और मैंने बोला कि ये ले और इतने पैसे मुझसे ले ले। कितने पैसे मैंने बोला कि ये ले, कितने रुपए, मुझसे मुझे जो है 1000 रुपए दे और इस नाम से क्या कर, दुकान जो है वो क्या कर दे, शुरू कर दे। नहीं होता ऐसा कि कभी कभी आपने किसी को धर दबोचा, एक अच्छा शिकार आपको क्या हो गया, मिल गया। अब एक शिकार अगर मिल गया तो ले लीजिए, लॉ बोलते हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसका क्या हो, चाहे जो है उसका ट्रेडमार्क जो है वो गुडविल वाला हो या ना हो, रिपुटेशन हो या ना हो, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ जो है वो सिर्फ लेने को तैयार हो गया तो मैं उसे दे सकता हूं। बताया पीके स्वीट्स कोई नहीं जानता, आप भी अभी सुन रहे हैं, और मैंने जो बड़ा सुंदर सा डिजाइन करके लिया और कहते हैं सर इसका जो फ्रेंचाइजी देंगे, बिल्कुल लीजिए, 1000 रुपए इसे मत लीजिएगा मुझे पता है, लेकिन अगर किसी ने क्या कर लिया, ले लिया, तो लॉ कहती है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, जो बेचना चाहे गुडविल के साथ भी असाइन कर सकते हैं और बिना गुडविल के साथ भी। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट परमिटेड। कब? इफ असाइनमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स आर क्रिएटेड इन मोर देन वन पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ वन गुड्स। कह रहे हैं अगर आपने जो है वो लोगों को उसी क्वालिटी उसी स्टैंडर्ड पे दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, जो राइट आपके पास है आपने जो है वो 4 कंपनियों को दे दिया है, और क्या बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं कि कोई कपड़ा बनाओ, सब पे ठप्पा किसका लगाओ, नाइकी का लगाओ। कहा अगर ऐसा करते हैं तो नहीं, क्योंकि आपका ब्रांड इसलिए बना क्योंकि आप उस क्वालिटी को क्या करें, मेंटेन। हाँ, अगर आप पूरे तरह से अपने आप का बिजनेस बंद करते हैं और नाइकी नाम से अपना बिजनेस ही किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, कहा एक को कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नाइकी नाम से चाहे घटिया बनाए चाहे जो बनाए सिर्फ वही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। कहा ऐसा एक को कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को नहीं कर सकते। असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब कह रहे हैं कि इंफ्रिंजमेंट का क्या मतलब है, का इंफ्रिंजमेंट का मतलब है कि जिस पर्सन के नाम से आपने किया है उसको आपने क्या किया है, उसको आपने राइट दिया है। अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो खुद जो है वो ट्रेडमार्क लिया है तो आप इसको बनाएंगे, और अगर आप जो है वो नहीं बनाना चाहते तो किसी को क्या कर दीजिए, असाइन कर दीजिए। यही 2 काम आप करेंगे ना। यहां पे कह रहे हैं कि आप जो है ना खुद बना रहे तो आप ठीक है अपना चीज पे लगा करके बेचिए, और अगर आप अब चाहते हैं कि अपना बिजनेस खुद नहीं करना तो किसी और को दे दीजिए, लेकिन उस पर्सन ने आपसे ये लिया नहीं है और तब क्या कर रहा है, तब वही जो हमने देखा वो टिक लगा लगा करके क्या कर रहा है, बेचे जा रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या माना जाएगा, इंफ्रिंजमेंट। बस 2 ही वर्ड यहां समझना है कि इंफ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में अंतर क्या है। तो क्या ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नो, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कराया और तब आपके ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में आप एक्शन ले सकते हैं, और जो भी उस समय एक्शन लेंगे दैट इज कॉल्ड पासिंग ऑफ। क्या लेंगे? लेकिन अगर आपके ट्रेडमार्क का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था और उसके बाद जो है वो कोई जो है वो उसको मिसयूज कर रहा है, तो ये एक्टिविटी हो गया इंफ्रिंजमेंट, और आप फिर उसके लिए क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। तो इंफ्रिंजमेंट वर्ड हम तब बोलते हैं जब वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर जो एक्शन लेंगे वो क्या कहलाता है, पासिंग ऑफ। तो चाहे चीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो, पासिंग ऑफ एक्शन हर केस में लेते। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पासिंग ऑफ इज अ एक्शन विच इज इन रेस्पॉन्स ऑफ इलीगल यूज ऑफ ट्रेडमार्क, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो। तो जब आपका चीज रजिस्टर्ड था और किसी ने उसका जो है वो इंफ्रिंजमेंट किया तो आप एक्शन लेंगे या नहीं, तो अगेन इट्स कम्स अंडर पासिंग ऑफ। लेकिन अगर कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां बस इंफ्रिंजमेंट वर्ड नहीं बोल करके बोलेंगे कि उसके ऊपर कौन सा एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, पासिंग ऑफ जो है एक एक्शन है,
तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर पासिंग ऑफ एक्शन आप लेंगे, और अगर वो चीज आपका रजिस्टर्ड है तो आप बोलेंगे कि ये इन्फ्रिंज हुआ है, इसीलिए आप उस पर एक्शन लेंगे, और वो एक्शन का ही नाम क्या है? पासिंग ऑफ। क्या ये वर्ड क्लियर है? याद रखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसीलिए इतने बार बोल रहा हूं, नहीं तो सिंपल समझने के लिए बस ये बोला जा सकता है कि इन्फ्रिंजमेंट रजिस्टर्ड है तो, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या है? पासिंग ऑफ। लेकिन एग्जैक्टली ये बात नहीं है। पासिंग ऑफ इज एन एक्शन। आपने जो स्टेप लिया, आपके रजिस्टर्ड, आपके जो है वो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट होने, आपके ट्रेडमार्क का मिसयूज होने पे जो आप एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पासिंग ऑफ। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो रजिस्टर्ड था या, क्योंकि एक्शन तो आप लेंगे ही लेंगे। बस रजिस्टर्ड रहेगा तो बोलिएगा मेरे चीज का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इसलिए मैं एक्शन लूंगा, और वहां तो ये नहीं बोलेंगे मेरे चीज का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, आप बोलेंगे कि मेरे ट्रेडमार्क का मिसयूज हो रहा है इसलिए मैं इस पे कौन सा एक्शन लूंगा? पासिंग ऑफ। और अगर इन्फ्रिंजमेंट होगा तब कौन सा एक्शन लेंगे? तो भी आप उस पर एक्शन ही लेंगे, वो भी कौन सा एक्शन हुआ? तो पासिंग ऑफ हुआ, चाहे वो रजिस्टर्ड रहे चाहे, और इन्फ्रिंजमेंट वर्ड सिर्फ कब यूज करेंगे? क्लियर है ये चीज? कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, चाहे आप इन्फ्रिंजमेंट या क्या हो, रिलीफ तो मिलेगा आपको, इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर बंद कर दिया जाएगा कि बहुत ठप्पा लगा लगा के नाइकी का टिक यहां भी लगाया यहां भी लगाया, बेचा, बंद करो, ऐसा नहीं करोगे। दूसरा, डैमेज का मतलब होता है कंपनसेशन या प्रॉफिट अर्न, किससे पूछा जाएगा? प्लेंटिव, जिसका ट्रेडमार्क था, कि बताइए दोनों में से कोई एक मिलेगा, कंपनसेशन चाहिए या अभी तक जितना प्रॉफिट कमाया है जो है वो चाहिए? तो अब आप बताइए, एक ही बार उसी समय तय करना रहता है। आप देख लीजिए क्या आपके फायदे में है, वो जो बोलिएगा वो आपका लॉक किया जाएगा, वो चीज आपको मिलेगा। आपको लगता है कि कहां ज्यादा ही प्रॉफिट कहां अर्न किया, इससे अच्छा कंपनसेशन ले लेते हैं, क्योंकि नाइकी जैसी कंपनी लेगी तो प्रॉफिट अर्न पे नहीं जाएगी, वो किस पे जाएगी? कंपनसेशन। जितनी बड़ी कंपनी वो उतना बड़ा कंपनसेशन क्लेम करेगी, क्योंकि कंपनसेशन का मतलब ही होता है जितने बड़े लोग उसका डिफेमेशन उतना ज्यादा होगा। कहते हैं ना, मेरी बहन को कुछ बोल दिया जाता तो बोलती थी भैया ऐसे माइंड करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, कितना भी मम्मा डांटे और एक रोटी ज्यादा ही खा लेती थी। लेकिन यही चीज जो है वो उतना जो है वो, अगर कहीं दीपिका पादुकोण को कोई डांट दे, कयामत कयामत, कैटरीना कैफ को, तो आप समझ रहे हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि जिसका जितना जो है वो हैसियत, वो कंपनसेशन भी क्या करेगा उसी हिसाब से, डिफेमेशन का केस उसी हिसाब से। पता चला कि रामदीन उठ करके आएगा, बोलेगा 5 करोड़ का, क्यों? क्योंकि मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे बोला गया ओ इधर आजा जरा। लेकिन यही चीज अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई बोले इधर आजा जरा, 5 करोड़ क्या, उसके लिए और भी अमाउंट कम पड़ जाएगा। तो देखिए, मैंने ये डिस्पैरिटी नहीं रखा है, मैं तो इस दुनिया का एक तुच्छ प्राणी हूं, कानून बनाने वाले कोई और है। मैं तो बस जहां जहां कानून और चीजें हो रही, थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग तरीके से बस बता रहा हूं। तो डिफेमेशन का यही रूल है, जिसका जितना इज्जत उतना ही बेइज्जती। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि जितनी बड़ी कंपनी, कंपनसेशन का अमाउंट क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग लेवल मार्क्स फॉर डिस्ट्रक्टिंग, वो जो नाइकी का बना बना करके रखे थे ना, जो सिलाई कर करके लगा रहे थे, वो सब बोला जाएगा चलो वापस लाओ, या तो उसको डिस्ट्रॉय करो, और अगर वो डिट्टो वैसा ही बनाया हुआ था जैसा नाइकी का है, कोई अंतर ही नहीं, बोलेगा लो भैया ये भी ले लो, आपकी किसी क्या आ जाए, काम आ जाए। लेकिन वो बनाया हुआ अगर उस तरह का नहीं था तो क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये क्या कहलाया? इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। यहां पे 2 वर्ड है, एक है डिसेप्टिव सिमिलैरिटी और एक वर्ड आपका है इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव मार्क्स। इन दोनों को लेकर के जो है वो एक कंफ्यूजन आया, और वो कंफ्यूजन आया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ये केस था महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इनके बीच में। यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसेप्टिव सिमिलैरिटी को तय करने के लिए, डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, तो कहा कोई चीज में डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है, ये दोनों में ऐसी सिमिलैरिटी है जो लोगों में संदेह पैदा कर रहा है, लोग क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं। कहा अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो कहा गया उस केस में क्या करेंगे, ताकि जरा इन फैक्टर्स को चेक कीजिए। अगर इनमें से कोई फैक्टर मौजूद है तो बोल देंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट में क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है, यानी कि इनका जो, यानी कि ट्रेडमार्क को लेकर के हम कह रहे हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट का जो ट्रेडमार्क है ये ऐसा है कि लोगों में क्या पैदा कर रहे हैं? भ्रम, लोगों में कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो क्या उसके लिए क्या चेक करें? तो पहला चीज, द नेचर ऑफ मार्क्स, दैट इज वर्ड मार्क्स और लेबल मार्क्स, वो क्या है? और बोथ। कह रहे हैं कि चाहे वो लिखा हुआ हो वर्ड में
चाहे वो किसमें हो, लोगो वगैरह में, उन दोनों में से कोई भी चीज अगर जो है वो एक जैसा रहे तो हम बोलेंगे डिसेप्टिव सिमिलैरिटी। हो सकता है कि वोल्टास लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन वर्ड जो निकल करके आ रहा है वो क्या है, तो कहा गया कि ये डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है, यानी ये ऐसा सिमिलैरिटी है जिससे लोगों को क्या होगा, लोगों को कंफ्यूजन होगा। कहा दूसरा, का डिग्री ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन मार्क्स एंड फोनेटिकली सिमिलैरिटी। कहा कि फोनेटिकली का मतलब है जो बोलने का, जैसे मैंने बोला जे के, एक ऐसे और एक क्या बोला जे के का, ये भी लोगों को क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। द सिमिलैरिटी इन नेचर, कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स ऑफ राइवल ट्रेडर। कहा गया कि ये भी देखिए कि क्या दोनों एक ही तरह के प्रोडक्ट हैं, एक ही तरह के क्लास में है। अगर ऐसा है तब और भी ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और भी ज्यादा लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक चीज और दूसरा चीज बहुत अलग अलग डायमेंशन में है तो शायद लोगों को कम भ्रम पैदा होगा, लेकिन अगर वो एक ही चीज में रहे तो चांसेस है और भी ज्यादा क्या होने का, कंफ्यूजन होने का। क्लास ऑफ परचेजर्स हु आर लाइकली टू बाय द गुड्स एंड डिग्री केयर दे आर लाइकली टू एक्सरसाइज इन परचेजिंग। एक बार जरा इसको पढ़िए और जरा मुझे समझाइए तो ये क्या कहना चाह रहा है, और एग्जाम्पल से जरा मुझे समझाइए। क्या मतलब हुआ क्लास ऑफ परचेजर, कौन बताएंगे? पूरा बात बताइए, आधा पेट में क्यों। हाँ, बात कह रहे हैं लेकिन थोड़ा और इलेबोरेशन चाहिए। ठीक है, एग्जांपल कह रहे हैं कि खरीदने वाला यानी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि हम डिसेप्टिव सिमिलैरिटी देख रहे हैं ना। क्या मतलब है डिसेप्टिव सिमिलैरिटी का मतलब, लोगों में भ्रम का पैदा होना, कंफ्यूजन का होना। अब जरा सोचिए कि कोई सामान का खरीदार रामदीन है, राम खिलावन है, बंसी बिरजू हरिया है, यानी कि ये वो क्लास है जो पढ़ा हुआ नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। ये अगर कोई सामान लेने के लिए जा रहा है तो वो उतना क्लियर तरीके से चीजों को नहीं पढ़ेगा ना देखेगा। लेकिन आप अगर कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें लास्ट तक आप चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं किस पर्पस के लिए है। तो कह रहे हैं कि अगर जो है वो क्लास ऑफ पीपल उस तरीके का है कि जो बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकता है तो उसके केस में थोड़ा सा भी सिमिलैरिटी डिसेप्टिव सिमिलैरिटी होगा। लेकिन अगर जो है वो क्लास ऑफ कस्टमर इस तरह का है कि दैट पर्सन कैन इजीली डिस्टिंग्विश द थिंग्स एंड दैट पर्सन इज वेरी केयरफुल बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट, तो कहा गया कि ऐसे केस में डिसेप्टिव सिमिलैरिटी जो है वो थोड़े से होने से डिसेप्टिव सिमिलैरिटी नहीं कहलाएगा। ये चीज क्लियर है? क्योंकि देखिए आपने क्या बोला, डिसेप्टिव सिमिलैरिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बायर जो उसका यूज करेंगे। तो कह रहे हैं वो ऑडियंस भी तो देखिए वो ऑडियंस किस तरह का है। जैसे मर्सिडीज वगैरह के केस में कह रहे हैं उस क्लास के लोग और उस तरह के लोग जाएंगे कि यहां पे जो है वो एक एक स्पेलिंग एक एक चीज सब कुछ देख करके लेंगे। लेकिन यहां पे अगर कोई सर्फ खरीदने गया है, कुछ और साबुन खरीदने गया, वो भी सस्ता वाला है, तो उस केस में डबल ई है या डबल ओ है कोई नहीं देख रहा है और ले लेते हैं। जैसे ये जो आपका है दिखने में एक जैसा लगे, ऐसे करके भी अगर लिख दिया ना और सेम ही कलर वगैरह में देख लिया तो वो देखेंगे नहीं, वो समझेंगे सर्फ ही है, क्योंकि उनके लिए SURF और SARF क्या हो गया, एक ऐसा, बस फोटो वगैरह सेम ही कलर का क्या किया हुआ हो, बना हुआ हो। हाँ, बिस्लेरी पानी वगैरह हर वो चीज जिसका सबसे ज्यादा जो है वो आपका जो है वो क्या रहेगा, हाँ बिक्री वगैरह ज्यादा रहे, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा बदल देते हैं नाम को ताकि लोगों में क्या आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए। तो कहा गया यही तो डिसेप्टिव सिमिलैरिटी कि भले वो अगर एग्जैक्टली सेम होता तो क्या होता, तब तो मिलता ही नहीं। कह रहे हैं कि डिसेप्टिव सिमिलैरिटी का तो यही मतलब है कि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। द मोड ऑफ परचेजिंग द गुड्स और प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द गुड्स, हो सकता है एक ऑनलाइन खरीद रहा हो एक ऑफलाइन कर रहा हो, तो कहा गया कि तब कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉसिबल कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है, बिस्लरी जैसे बोला, अबासलरी बोला, यही वर्ड है, बिल्सलरी और एक बिस्लरी जो भी है। तो मान लीजिए कि बिल्सलरी जो है वो ऑनलाइन सिर्फ मिलता रहे और बिस्लरी ऑफलाइन मिलता रहे, तब थोड़ा कम कंफ्यूजन होगा। लेकिन दोनों मोड में अगर मिल रहे हैं तो डिसेप्टिव सिमिलैरिटी हुआ या नहीं,
यही चीज यहां कह रहे, तब ये डिसेप्टिव सिमिलैरिटी के कैटेगरी में आएगा। एनी अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस विच मे बी रेलिवेंट इन द एक्सटेंट ऑफ व्हाट डिसिमिलैरिटी बिटवीन कॉम्पिटिंग मार्क्स, यानी कि यहां मार्क्स का मतलब क्या है, ट्रेडमार्क। कह रहे हैं कि और कोई भी चीज जिसके कारण क्या किया जा सके, उन दोनों के बीच में अंतर नहीं किया जा सके, वो सब किस में आ गया। कहा कि इनमें से कोई भी चीज अगर आपको दिख जाए तो आप उसको क्या बोल दीजिए कि ये डिसेप्टिव क्या है, सिमिलैरिटी है। कहा ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई चीज एक ही जैसा दिखने लगे तो अब अंत में क्या करें, दोनों तो चल रहा था मार्केट में, अब किसको ट्रेडमार्क मान करके आगे बढ़े, दोनों में से किसी ने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया था। देखिए आपने खुद बोला जो पहले से है, तब तो आप लोग को सीएस बनने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या है, आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, क्योंकि ये जो है यूनिप्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनिकॉर्न प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई चीज जो है वो इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव मार्क का मतलब था इनहेरेंट, विरासत में, कहा कि किसको जो है हम इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव मार्क बोले, यानी किसको हम एक बोल करके एक को मार्क दे, क्योंकि दो में तो कंफ्यूजन हुआ, दो तीन कोई भी है, जहां पे भी हुआ कि ये मेरा है या तेरा है तो कहा गया कि उस केस में इनहेरेंट, जो पहले से उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको दे दो। कहा गया कि अच्छा, यानी सीनियर टू अदर। कहा गया कि अब अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर कोई कम मात्रा में उसको यूज कर रहा हो और कोई बड़े स्केल पे कर रहा हो, कोई स्मॉल स्केल पे, कोई लार्ज स्केल पे, कहा कि देखिए अगर साफ तौर पे पता चल रहा है कि एक जो है वो पहले से यूज कर रहा है, दूसरा बाद में यूज कर रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कितना जो है वो क्या होता था, यूज होता था, लेकिन उसने यूज करना शुरू कर दिया था। फिर से कह रहा हूं, जो पहले से यूज कर रहा है उसको मिलेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सिर्फ 100 प्रोडक्ट बिकते थे और इसके 1000 प्रोडक्ट बिक रहे हैं। कहा गया कौन पहले कर रहा है, ये क्लियर, बोला हाँ वो तो साफ पता चला, बहुत पहले से वो मधुसूदन घी बेचते आ रहे हैं। मान लीजिए अब जो है वो बड़े लेवल पे हो रहा है, तो कहा गया कि उससे मतलब नहीं है, पहले से वो कर रहे हैं, पता है, हाँ ये क्लियर है, तब नहीं देखेंगे। लेकिन टाइम का नहीं पता चल रहा है कि किसका पहले से यूज हो रहा है। अब जब आपने रजिस्टर ही नहीं किया तो कैसे पता चले, कुछ और प्रूफ भी नहीं मिल पा रहे, कोई बिल नहीं कटा हुआ है, कुछ और जीएसटी वाला या कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिससे पता चले कि इस नाम से आप पहले से क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या वेबसाइट बना हुआ हो या आपका रसीद जो भी देख रहे हैं तो लगभग सबका एक ही टाइम का लग रहा है। बोला कि अगर ऐसा लग रहा है तो जिसका ज्यादा पॉपुलर है और जिसका ज्यादा वॉल्यूम में लोग जान रहे हैं उसको हम क्या दे देंगे, उसको जो है ट्रेडमार्क दे देंगे और उसको कहलाएगा इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव मार्क कहलाएगा। तो देखिए अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सारे पॉइंट, अगर इनमें से कोई है तो क्या बोलेंगे, डिसेप्टिव सिमिलैरिटी। अब एक ही चीज पे एक ही जैसा चीज आकर के अटक गया, तेरा मेरा किसी एक को तो देना पड़ेगा। कहा जो पहले से यूज कर रहा है उसको दे दो, मत देखो कितने प्रोडक्ट पे कर रहा था और कितना पॉपुलर था। कहा कि नहीं एग्जैक्टली पता चल रहा है। कहा तो फिर देखो कि किसका कितना ज्यादा क्या है, पॉपुलर है और कितना वॉल्यूम में जा रहा है, जिसका ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा लोगों के बीच में रिच है उसको मिलेगा। क्लियर है। चलिए हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम लोगों ने काफी सारी बात की और हमने जो है यहां पे देखा भी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उन सारे के सारे तरह के इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है जो आपने तैयार किया है। कुछ चीजों को पेटेंट से, कुछ चीजों को कॉपीराइट से और कुछ चीजों को ट्रेडमार्क से। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी चीज हैं जो हमारे ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जैसे मर्सिडीज का अगर आपने जो है वो लोगो जो है वो अपने मारुति वाले गाड़ी पे लगा दिया या किसी भी गाड़ी पे लगा दिया, XYZ किसी भी गाड़ी पे, तो ये इंफ्रिंजमेंट है किसका, ट्रेडमार्क का। लेकिन डिट्टो जैसा गाड़ी मर्सिडीज ने बनाया, शेप, साइज और स्ट्रक्चर जैसा जो है वो आपका जो है वो ऑडी का है, बिल्कुल वैसा ही जो है वो आपने जो है अपने नाम से जो है वो अंकित दी गड्डी बनाई और वो जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या बनाया, वो डिट्टो जो है वो मर्सिडीज का कॉपी कर दिया। सचिन ने बोला कि अंकित दी गड्डी तो सचिन दी भी गड्डी, और इन्होंने जो है वो ऑडी का जो है वो उठा दिया। हर्ष बोले मैं क्यों बैठूं, तो उन्होंने हर्ष का वाहन, उन्होंने जो है वो मस्त जो है वो डिजाइन जो है वो लिया और फेरारी का चिपका दिया। अगर जबकि सबने अपना अपना नाम लिखा, एक ने लिखा अंकित दी गड्डी
और बढ़िया से जो है वो एकदम जो है वो ऐसे करके कुछ डी वगैरह ऐसे कर दिया। अब जो है वो अंकित ने गड्डी बना दी, सचिन ने भी अपना बढ़िया सा लोगो चिपका दिया, लेकिन किया क्या, एक ने मर्सिडीज का डिट्टो, एक ने जो है ऑडी का, और हर्ष बोले मैं क्यों सबसे पीछे रहूं, मेरा भी वाहन है, या हर्ष की उड़ान कुछ भी कर दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो मस्त जो है वो किसी और फेरारी वगैरह का चिपका डाला। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट तो करता, लेकिन तब जब ये क्या लगा लेते उस पे, मर्सिडीज के साथ साथ उसका लोगो भी लगा लेते। ट्रेडमार्क बोलता मेरा तो जुरिडिक्शन ही नहीं है, मैं तो उस रेंज से क्या हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि इस बार आपने लिखा तो अपना ही नाम है। तब हमें जरूरत पड़ी किसी और एक्ट की, जो एक्ट कहता है कि आप नाइकी के जो है वो अगर शूज बना रहे हैं तो उसका जो है वो टिक लगाइए। लेकिन पता चला कि आपने टिक नहीं लगाया, लेकिन नाइकी का डिट्टो डिजाइन कर लिया शूज का, पॉसिबल, टी शर्ट या किसी भी चीज का, मोबाइल का, किसी भी चीज का। और ऐसे केस बहुत सारे फाइल, लावा या कार्बन नाम की कोई कंपनी थी, लावा, जिसके ऊपर एप्पल ने क्लेम किया था कि उन्होंने नाम तो लावा ही लिखा था, बन गए लावारिस बाद में, क्योंकि उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो एप्पल जैसे कंपनी का डिजाइन को जो है वो कॉपी किया था। तो अब अगर किसी ने अपने इंटेलेक्ट से बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन, चाहे वो एसी का हो, फैन का हो, मोबाइल का हो, रिमोट का हो, वॉचेस का हो या शूज का हो, ऐसा किया है, तो क्या उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं? तो अब उसे ये प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये इसका जुरिडिक्शन बहुत छोटा सा है, लेकिन ये हम देखेंगे फिर भी कब, नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।